ये रीडिंग आपको तब मिल रही है जब आप फाइनेंशियली या करियर को लेकर अंदर से टूट चुके हैं और यूनिवर्स कह रहे हैं अब सब कुछ बैलेंस होने वाला है। अगर आप लास्ट फ्यू मंथ से स्ट्रगल फील कर रहे हो तो ये मैसेज स्पेशली आपके लिए है। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू द आज का टैरो विथ मोनिका। आज की रीडिंग है करियर और फाइनेंस का पावरफुल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। अगर आप टेंशन में हो, जॉब नहीं मिल रही है, पैसा रुक रहा है या फ्यूचर अनक्लियर लग रहा है तो रिलैक्स करो, क्योंकि आज का कार्ड आपको एक क्लियर डायरेक्शन देने वाला है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी सबसे पहले एनर्जी जो फील कर रही हूँ वो बहुत हैवी एनर्जी है और एंजाइटी, ओवर थिंकिंग एंड कंपैरिजन। तो लेट्स सी कि कार्ड्स क्या बताते हैं एनर्जीज को लेकर। लेट्स सी कि कार्ड्स का क्या कहना है एनर्जीज को लेकर। और इसी बात पे हम रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कार्ड्स का क्या कहना है आपके फिलहाल के एनर्जीज को लेकर। कार्ड्स का क्या कहना है आपके फिलहाल एनर्जीज को लेकर। थैंक यू। मैंने आपसे पहले ही बोला शुरुआत में कि मुझे एनर्जी बहुत हैवी फील हो रही है। ये डेविल का कार्ड है। मैं इसको फिर से पलट दूंगी क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, इस वजह से बहुत एनर्जी हैवी फील हो रही है मुझे यहाँ। पहले बात जो सबसे ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे ये महसूस हो रही है कि आप दूसरों को देखकर स्ट्रेस हो रहे हो। आपको लग रहा है मेरा टाइम कब आएगा। कुछ लोगों के पास पैसा स्टक है, एक्सपेक्टेड इनकम नहीं आ रही है यहां पर मैं आने वाले समय में अभी क्लियर एक चीज देख रही हूं कि आपको आपके पैसे को ग्रो करने के लिए किसी ना किसी की मदद जरूर मिलेगी। यहाँ पर जो भी पैसा स्टक्ड है वो आने की चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एनर्जी अभी का जो भी आप रखे हो अपने दिलो दिमाग में, ये सच में बहुत हैवी है, बहुत हैवी एनर्जी है। आप कंपैरिजन कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी को पैसा दे रखा है वो नहीं मिल रहा है, आपको चीटेड फील हो रहा है, आपकी ज़रूरत है और आपको अभी नहीं मिल रहा। बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है आप गलत डायरेक्शन में नहीं हो, बस यहाँ पे आपके पेशेंस को चेक किया जा रहा है, टेस्ट हो रही है आपकी, टेस्टिंग चल रही है फिलहाल आपकी। तो आप गलत डायरेक्शन में नहीं हो। आप जो भी मेहनत जहाँ कर रहे हो वो गलत नहीं है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, ये बहुत एंजाइटी वाली चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसको थोड़ा कम करो। लेट्स सी नेक्स्ट क्या कार्ड्स बताना चाहते हैं। तो अभी हमने आपकी करंट एनर्जीज को देखा, अभी हम देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन। ठीक है, करंट एनर्जी तो बहुत हैवी है। लेट्स सी योर करंट सिचुएशन। अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। लेट्स सी क्या है यूनिवर्स मेरी फैमिली के लिए करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन क्या है। वाओ वाओ,
जो कार्ड्स ये आए हैं वो ये दिखा रहे हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो बट रिजल्ट स्लो है। आपको लग रहा है एफर्ट्स वेस्ट जा रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप आपके काम में बहुत स्किलफुल हो। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने काम को मेहनत से करके रखा हुआ है। जैसे एक बीज को लगता है वो मिट्टी में अंदर दबा हुआ है, बट एक्चुअली वो ग्रो कर रहा होता है। यूनिवर्स कह रहे हैं डीले हो रहा है लेकिन डिनाई नहीं है। ठीक है, डीले हो रहा है लेकिन डिनाई नहीं है। एडवाइस है आपको, ओवर थिंकिंग बंद करो, अपने स्किल्स पर फोकस करो, कंटिन्यू रखो खुद को, मेहनत करो। जो भी आपने अभी करने लिया है, जहां पे भी आप हो, आप वो अपने स्किल्स को दिखाओ सामने, डरो मत, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। करंट सिचुएशन जो आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका रंग दिखेगा, वो आपको बहुत अच्छा मेहनत देगा। देखो, जितना काम स्लो है ना उतनी वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करता है। तो ठीक है, अभी अगर स्लोनेस फील हो रही है, होने दो, समझो, अंडरस्टैंड करो। आपको भी टाइम मिल रहा है ना चीज़ें सोचने के लिए कि और मेहनत और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप जो भी जिस भी काम पे जाते हो, जो भी काम आप हाथ में लेते हो, आप पूरे तरीके से उसको, आपको आदत है बैलेंस्ड में रखने की। सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, स्लो चल रहा है पर ग्रोथ है। ठीक है, एडवाइस, ओवर थिंकिंग बंद करो सॉरी, और अपने ऊपर डाउट करना बंद करो। लेट्स सी आगे क्या कार्ड्स कहते हैं। लेट्स सी फाइनेंस को लेके मैसेज क्या है। यूनिवर्स, मेरी फैमिली के लिए फाइनेंस को लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हो। करंट सिचुएशंस तो आपने बता दी, फाइनेंस को लेकर क्या मैसेज है। फाइनेंस को लेकर क्या मैसेज है यूनिवर्स, फाइनेंस को लेके क्या मैसेज है। एक बार ठीक से मैं और इनको शफल करूंगी। ओके, यूनिवर्स, फाइनेंस को लेकर, थैंक यू, फाइनेंस को लेकर आप क्या कहना चाहते हो मेरी सुंदर फैमिली के लिए। फाइनेंस को लेकर क्या मैसेज है। ओके, आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा देख लूँ इनको। अब बात करते हैं फाइनेंस की। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी है कि आपका जो पैसा रुका हुआ था तो वो आ जाएगा। ठीक है, पैसा आने वाला है, या फिर मैं बोलूँ बोनस, पेंडिंग पेमेंट, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज। पेंडिंग पेमेंट्स मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फाइनेंस को लेकर ये मैसेज है। ठीक है, लेकिन एक वार्निंग भी है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत करना। बेहुदे के, मतलब जहां पे आपको सच में ज़रूरत नहीं है पैसे को लगाने की या देने की, तो वो चीज़ें मत करना। अपने पैसों को संभालना, क्योंकि पैसे आएंगे तो वो खर्च भी हो जाएंगे, पर आपको देखना है कि आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं फाइनल स्टेबिलिटी आ रही है, बट आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत रहेगी। डिसिप्लिन के साथ आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, एक इंसान के पास पैसा आने के बाद वो प्लान नहीं रखता और फिर उसका पैसा निकल जाता है और उसको पता भी नहीं चलता, तो ये स्टुपिडिटी आपको नहीं करना है। जब आपके पास पैसे रहेंगे, भावनाओं में नहीं बहना, इमोशनल फूल नहीं बनना है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ सेव रखना है। ठीक है, आपको वो गलती नहीं करनी है जो आपने पहले की थी। जब आपके पास पैसे थे, आपने दे दिया लोगों को, ट्रस्ट कर लिया और अभी आप पछता रहे हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी है।
आपको समझना है कि कहाँ सच में ज़रूरत है आपके पैसों को खर्च करने की, क्योंकि फाइनेंस को लेकर मैसेज जो है, रुका हुआ पैसा मिलेगा, बोनस मिलते हुए देख रही हूँ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रही हूँ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में आपको यही बोलूँगी, अगर आप स्टॉक मार्केट में या ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको किसी एल्डर की, किसी बड़ों की जिसको समझ होगा ज़्यादा, उससे गाइडेंस लेने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, सोच समझ के करिएगा, पूरा मार्केट स्टडी करिएगा। जब अगर आपको पैसों को जब आपको स्टॉक में कुछ अगर इन्वेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे स्टडी करने की बहुत ज़रूरत रहेगी, उस पर अपना माइंड को, अपने दिमाग को लगाने की बहुत ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ऐसे भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे जो आपको थोड़ा सा फंसा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पॉइंट क्लियर है कि फाइनेंशियली बहुत सडनली पैसा आते हुए मैं देख सकती हूँ, लेकिन वार्निंग मैंने आपको बता दिया है, खर्चा नहीं करना, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं खर्चा करना। अभी की कंडीशन देखना आप, जब नहीं होते पैसे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। अपना ही पैसा मांगने के लिए मौत आती है, नहीं मिलता है सामने वाले से, रुकना पड़ता है अपने ही पैसे के लिए। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अपना पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा आप किसको दे रहे हो। ओके, अगर न्यू बिजनेस के बारे में भी आप सोच रहे हो, तो आपको अभी से लेके आने वाले 2 साल, ठीक है, 2 साल आप इन्वेस्ट करोगे जो पैसा, उसका ग्रोथ कैसा रहेगा, इतना तक स्टडी करना है, क्योंकि आपका जो पैसा है ना, वो स्लो ग्रो में रहेगा, तो आपको उतने फास्ट रिजल्ट की जो उम्मीद है वो नहीं मिलेगी, तो आप थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन वाले मोड में जा सकते हो। शायद से आपने ये पहले भी किया है, जो अभी आपको ये सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है। यहाँ पर किसी ऐसे इंसान से बच के रहिएगा जो आपके पैसों को लेके इंटरेस्टेड है। मतलब हाँ, दोस्त है, दोस्त पे दोस्ती यारी में खर्चे होते हैं, वो हम मान सकते हैं, पर कोई ऐसा भी है जो जानबूझ के आपके खर्चे करवाता है, वो आपको वो टेंशन देना चाहता है, आप टेंशन में ऑलरेडी हो फिर भी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रा सा आप देखिए, नज़रअंदाज मत कीजिएगा, लोगों की एनर्जीज को रीड कीजिए, आपके तरफ टूवर्ड्स कैसी आती है, जब आपके पास पैसे होते तब कैसी आती है, और जब आपके पास पैसे नहीं होते तब कैसी आती है, ये थोड़ा सा आप स्टडी करिए। फाइनली फाइनेंशियल मैसेज तो यही है, फाइनेंस को लेके मैसेज आपका यही है, बोनस, पेंडिंग पेमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ठीक है, आपको क्या करने से मना किया है, ओवर स्पेंडिंग मत करना। ओके, अगर नया बिजनेस या नया कुछ भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसके पहले आने वाले 2 साल अगर आपके पास, जब मतलब वो एक अंदाज़ा निकालता है ना इंसान, वो पूरा ये होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ, ये 2 साल अगर ऐसा ऐसा मेरे को नहीं आउटपुट मिलता है, नहीं आएगा मेरे हाथ में, तो मेरा सिचुएशन कैसा रहेगा, ये चीज़ें आपको देखनी है। आपको वो गलती नहीं करनी जो आपने पहले की है। जब आपके पास लक्ष्मी थी तो उसकी कीमत नहीं की, कीमत की होगी, पर वो आपने सोचा कि अरे अभी है तो जैसे कमा रहा हूँ वैसे वापस कमा लूँगा। ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट करनी है उनकी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है। मेरी रीडिंग थोड़ी भी आपको रेजोनेट हो रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक, हर एक व्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और भी हम देखेंगे फाइनेंस को लेके क्या है, करियर को लेके क्या है। ओके, लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है। तो लेट्स सी करियर ग्रोथ कैसी रहेगी, है ना। करियर ग्रोथ देखते हैं आपकी कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरी फैमिली के लिए करियर ग्रोथ कैसी रहने वाली है आने वाले समय में। करियर ग्रोथ कैसी रहेगी आने वाले समय में, मेरे ब्यूटीफुल सोल्स के लिए बताइए करियर ग्रोथ कैसे रहेगी आने वाले समय में। ठीक है, ये लास्ट डेक
था, डेक के नीचे वाला कार्ड है। ओके, तो करियर ग्रोथ देखते हैं। करियर का कार्ड बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। प्रमोशंस, न्यू अपॉर्चुनिटी, या फिर जॉब को लेके शिफ्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है थोड़ी, क्योंकि जहाँ पे आप करंटली हो वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है। तो जॉब को लेके मैं यहाँ पे शिफ्टिंग एनर्जी दिखाए मुझको फील हो रही है। जो लोग स्टक फील कर रहे हैं उनके लिए मूवमेंट है। मतलब अगर आप किसी काम को लेके कंफ्यूज थे तो मैं वहां पर आपको चेंजेस करते हुए देख रही हूँ, या फिर आप काम को लेके चेंज करोगे, काम चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, प्रमोशन होगा जिसकी वजह से आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हुए दिख रही है, एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है, शिफ्टिंग है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन वर्किंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, ऑनलाइन वर्किंग है, या मैं ऐसे भी देख रही हूँ सडनली आपका इंटरेस्ट ना कंटेंट क्रिएशन में आते हुए दिखाई दे रही है, हीलिंग में आते हुए दिखाई दे रही है। किसी को शायद से टैरो का भी इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो चाहते होंगे कि अपने उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। या ऑफ कोर्स, यस यस, अच्छा है। या अगर आपको इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंट है कि जो आप सोच रहे हो करियर ग्रोथ में, जैसे मैंने बोला किसी को कोच बनना होगा, शायद से किसी को हीलर बनना है, या कुछ भी कंटेंट क्रिएशन करना है, तो करिए। आप प्लीज़ उन 4 लोगों के बारे में मत सोचिए। ठीक है, आप उन 4 लोगों के बारे में मत सोचिए कि है वो क्या बोलेगा, या ये क्या बोलेगा, या मैं करूँ या ना करूँ। करिए। करियर में चेंजेस मैं देख रही हूँ। मैंने आपको पहले ही रीडिंग कार्ड में जब आया तो उसमें मेरे को चेंजेस दिखाई दे रही है, शिफ्टिंग्स दिखाई दे रही है। करियर ग्रोथ में मैं प्रमोशंस देख रही हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको स्टकनेस फील हो रहा है, अभी के टाइम पे ऐसा स्टक फील हो रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पे करियर को लेके शिफ्टिंग देख रही थी, और नई आइडियाज़ पे आप काम करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आएगी। क्योंकि ना आपका टैलेंट ही आपका फ्यूचर बनाएगा, ये समझ लीजिए। कोई नई स्किल्स भी आप अगर सीखना चाहते हो, स्किलफुल काम करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उसमें। आपका टैलेंट ही फ्यूचर में आपको ग्रोथ देने वाला है और वो फ्यूचर बनाने वाला है। तो आप प्लीज़ उस चीज़ों में ध्यान दीजिए, मत सोचिए कि 4 लोग क्या बोलेंगे। उन 4 लोगों का बर्डन आप मत उठाइए, इतने तकलीफ में मत रखिए खुद को। अभी भी अगर आप जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत से पॉलिटिक्स हो रही है, आपको लेकर तकलीफ है, बल्कि आप इतने स्ट्रांग हो, आपको आपके स्किल्स पता है, आप क्या हो आपको पता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मैसेज और देख रही हूँ। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। रिस्क लीजिए, कंफर्ट जोन से निकलिए। अगर सच में आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपकी आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, निकल जाइए। आपको कंफर्ट जोन से निकलने की बात हो रही है यहाँ पर। कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, तभी आप अपने जो भी आपके लाइफ के लिए सोचा है, करियर ग्रोथ में सोचा है, उसको आप बहुत सुंदर तरीके से सजाएंगे, जब तक उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। आपका टैलेंट ही आपका फ्यूचर बनाएगा। नई स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है, सीख लीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उस स्किल्स के वजह से। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि और दुनिया में क्या हो रहा है, और आपको अच्छा लगेगा। यू विल फील गुड, और काम करेंगे और ग्रोथ पाएंगे करियर में। ठीक है, आई होप ये रीडिंग करियर ग्रोथ को लेकर जो मैंने अभी की है आपको पसंद आई है, रेजोनेट अगर कर रहा है,
प्लीज़ कमेंट में बताइए, प्लीज़। ठीक है, लेट्स सी और आगे क्या ब्लॉकेजेस और क्या मैसेजेस है। ओके, सो फैमिली देखते हैं ब्लॉकेजेस एंड वार्निंग क्या है आपके लिए। ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे ब्यूटीफुल सोल्स के लिए क्या ब्लॉकेजेस और कौन सी वार्निंग्स आप देना चाहते हो। क्या ब्लॉकेजेस है और क्या वार्निंग आप देना चाहते हो। क्या ब्लॉकेजेस और क्या वार्निंग आप देना चाहते हो। ओके, एक चीज यहाँ पे क्लियरली मैं फील कर रही हूँ, लोग क्या कहेंगे और सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फ्यूचर बहुत है आपको। और सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका क्या है पता है? कंपैरिजन, खुद को कंपेयर करना दूसरों से। ये करना आप फिलहाल बंद कर दीजिए। खुद को आप कंपेयर मत कीजिए। देखिए, आप मत कीजिए, खुद को कंपेयर मत कीजिए। आप ये चीज़ें जो आप कंपैरिजन कर रहे हो दूसरों के साथ, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ हार्ट ब्रेक है। ये कार्ड कोई ऐसा देख के ये मत समझे किसी पे लव रीडिंग में ही आता है, ठीक है। ये भी बता रहा है कि आपके सोच की वजह से आपको इनरली कितनी तकलीफ है। आपके ब्लॉकेजेस ही ये है कंपैरिजन करना, बेफालतू की ओवर थिंकिंग कर करके अपने पर बर्डन लेना। इंट्यूशंस पावर आपकी इतनी अच्छी है, आपको समझता भी है कि ये चीज़ें आपके लिए गलत है। आपकी इंट्यूशंस पावर भी इतनी अच्छी होने के बाद भी आप उस चीज़ पे काम ही नहीं करते। आप बार बार एक ही पैटर्न में आ रहे हो, ओवर थिंकिंग के पैटर्न में, कंपैरिजन करने के पैटर्न में। थोड़ा कुछ अच्छा करने के बाद आप सोचते हो कि अरे यार मेरा तो इतने में भी नहीं हो रहा, उसका इतने में इतना हो जाता है। सब की एनर्जी अलग होती है, सब एक अलग टाइम और अलग चीज़ में लेके आए हैं। उसका शायद जल्दी हो रहा होगा, पर आपका लेट होगा, पर आपका बहुत लंबा चलेगा। आप इन चीज़ों को नहीं देखते हो। आप ये नहीं देखते कि और क्या स्किल्स करनी चाहिए, बस अभी थोड़ा बहुत जो आ गया बैठ लो और कर लो। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर स्टडी करके ही आगे भी जाना है। आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत उतनी ही है, पर नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप कंपेयर करने लग जाते हो खुद को दूसरों के साथ। यूनिवर्स यूनिवर्स क्लियरली आपको यही बोलना चाहते हैं, आपकी रेस दूसरों के साथ मत भागो। आपकी रेस है वो, आप दूसरों को मत उसके साथ खुद के साथ खड़ा करो या फिर उनके रेस में खड़े हो जाओ। सोशल मीडिया कंपैरिजन को कम कर दो। डेली स्मॉल गोल्स को, सॉरी, क्योंकि बहुत अभी ऐसा एकदम मुझे कंपैरिजन वाली एनर्जी आ गई ना फटाक से, तो बहुत कुछ आ रहा है कि मुझे आपको ये समझाना है, वो समझाना है। इससे थोड़ी सी मेरी जबान लड़खड़ा गई। डेली एक स्मॉल गोल्स आपका सेट करो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। नहीं ज़रूरत है रेस में भागने की, आपको नहीं ज़रूरत है, ये मत करो। यही आपका मेन ब्लॉकेजिंग है, कंपैरिजन, ठीक है। अभी का कार्ड आपको क्या दिखा रहा है, आपको क्या वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है? हाँ, फ्यूचर में फेलियर, अरे होता है सबके साथ, सब होते हैं फेल। उससे सीखो कि क्या आप और चेंज कर सकते हो, क्या और दुनिया को चाहिए, वो स्किल्स देखो आप। और पहले बात तो सेल्फ डाउट करना ही बंद कर दो। लोग क्या कहेंगे वो मत ही सोचो। खुद पे अगर आप स्ट्रांग
रहोगे ना तो लोग कुछ भी कह दे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप स्ट्रांग हो, आप में पावर है उतनी, दिमाग है उतना, यूनिवर्स का सपोर्ट है उतना आपके साथ। तो देखिए, सेल्फ डाउट करना कम कर दीजिए, कंपैरिजन कम कीजिए, है ना। इससे ग्रोथ नहीं होता है, इससे सिर्फ दर्द होता है, सिर्फ दर्द। ग्रोथ चाहिए आपको, आपको ऐसा बनना है, ऐसा दिखना है, हैप्पी हैप्पी वाला मैन, सारे विश फुलफिल्ड करने हैं, तो चार लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ो, यूनिवर्स का साथ है आपके पर। स्लो है, वो दिन देर है पर अंधेर नहीं, ये चीज़ है यहाँ पे, उस पर ध्यान दो। आई होप आपको समझ में आ गया कि ब्लॉकेजेस कहाँ है, क्या चीज़ को करने कह रहा है। कंपैरिजन बंद, सेल्फ डाउट पूरे तरीके से बंद। ओके फैमिली। अगर ये भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, अच्छा लगा मेरा मैसेज, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। लेट्स सी फाइनल आउटपुट क्या है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर आउटकम, हम देखते हैं फाइनल क्या रहेगा। ओके, फ्यूचर आउटकम हम देखते हैं क्या रहने वाला है। ओके, माय डियर ब्यूटीफुल यूनिवर्स, प्लीज बताइए मेरी फैमिली के लिए फ्यूचर आउटकम क्या रहने वाला है। फ्यूचर आउटकम क्या रहने वाला है। जो भी आपने इनको वार्निंग्स दी है, जो भी समझाया है, अगर वो उस चीज़ों पे ठीक से चलेंगे तो फ्यूचर आउटकम आप क्या दे रहे हो मेरे फैमिली के लिए। क्या है फ्यूचर आउटकम। फ्यूचर आउटकम, ठीक है, दोनों ले लेती हूँ। दोनों ले लिया मैंने। ओके, जो भी आपको बताया गया है, देखिए सब 3 3 3 3 3 3 है। ओ माय गॉड, सब 3। पेंटिकल्स भी आ गया, कब्स भी आ गया, वॉन्ड्स भी आ गए, और सारे के सारे 3 आ गए। भाई साहब, मैं पहले ही बता दूं, बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर जो जो मैंने आपको बोला है उन उन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो बहुत सुंदर। नंबर 3 को देख के मुझे बहुत अच्छा लग गया। ये जो एक ही लाइन में सब आया है ना, सारे 3, ओ माय गॉड। फ्यूचर आउटकम बहुत अच्छा है फैमिली, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, सेलिब्रेशन। आपकी मेहनत की, अपने स्किल्स पे काम किया, उसका आपको फल बहुत अच्छा मिला। आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट करे, जिससे भी जिस पहचान से पूछ के करे किए हैं, उधर से आउटकम का अच्छा मिला है। इससे आप डरिएगा मत, ये बता रहा है कि आपने काम किया अपने थॉट्स पर, ये चीज़ है, इससे डरिएगा मत। ये सिर्फ खाली हार्ट ब्रेकिंग्स को नहीं बोलता है। ओके, ये बता रहा है कि आपने अभी के वक्त पे अपने आप पर ध्यान दिया। ये चीज़ है कि आपने उन 4 लोगों के बारे में नहीं सोचा। हो रही है तकलीफ, लोगों को होने दो। आपको पता है कि आप सही हो। नहीं वक्त मिला आपको आपके रोमांस के लिए या प्यार के लिए या कुछ भी, या लोगों की खुशी रखने में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेलिब्रेशन है, आपके काम का रिवॉर्ड है आपको। यस, देखिए काम का रिवॉर्ड है। कितने खूबसूरतली आप ड्रेसअप, मतलब ये दिखा रहा है अबंडेंट हो आप, क्योंकि आपने यूनिवर्स के मैसेजेस को समझा, रेजोनेट किया चीज़ों को। जो जो आपको बोला गया है उसमें हुए लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपने उसको नज़रअंदाज किया। फ्यूचर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, स्टेबल आ रही है, पैसे का फ्लो बेटर रहेगा, करियर डायरेक्शन क्लियर रहने वाला है, क्लियर रहेगा आपका, आपको सपोर्ट भी मिलेगा।
करियर को लेके किसी से अगर आप मदद मांगोगे मैं क्या करूँ, कोई मुझे बता दीजिए, तो आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलने की चांसेस भी हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आपका हार्ड टाइम जो है मैं ख़त्म होते हुए देख सकती हूँ यहाँ पर। बहुत खूबसूरत है। एक जर्नली हम देख लेते हैं कि कितने मंथ में ये चीज़ें होंगी, है ना, कितने मंथ में ये होगी बहुत खुश हो गई मैं जनरली देखते हैं कितने मंथ या क्या समय लगता है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ 3 to 6 मंथ में एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आते हुए, है ना, और बहुत खूबसूरत ये लेडी है, आपकी भी एनर्जी ऐसी खूबसूरत होते हुए देख सकती हूँ मैं। ओके, ये और ये बहुत सुंदर है कार्ड, दोनों की दोनों। तो मैं 3 to 6 मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट होते हुए यहाँ पे देख सकती हूँ। यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आपका हार्ड टाइम ख़त्म होने वाला है। देखिए, मैंने जो भी गाइडेंस आपको दी, जो भी मेरे को फील हो रही थी एनर्जी यूनिवर्स की, मैंने आपको वो सब बताया है। उस तरीके से खुद पे उन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा आउटकम है फ्यूचर का आपका। फाइनेंशियली गाइडेंस अगर मैं बोलूँ तो यूनिवर्स का फाइनल मैसेज आपके लिए यही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपकी एनर्जी क्लियर रखो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। मैं कुछ अच्छे अफर्मेशंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आप वो हर सुबह बोलो, उठोगे जैसे ही, तो आप उन चीज़ों को बोलो, सोते वक्त बोलो, है ना, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव रखेंगी, याद रखवाएगी आपको। और याद आपको याद ना आप रखो, लेट होना अच्छा है, परफेक्ट टाइमिंग की आप वेट करो। लेट होना अच्छा है, स्लो ग्रोथ होना अच्छा है, परफेक्ट टाइमिंग की आप वेट करो, ठीक है। टाइम चेंज होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये। अगर अभी तक आपने रीडिंग को कंटिन्यू किया है और आप से ये मैच कर रही है, जो भी हमने एनर्जीज पढ़ा, जो भी हमने ब्लॉकेजेस को देखा, तो अगर मैच हो रहा है तो मुझे बताइए। अगर आप कोई भी चेंजेस करवाना चाहते हैं, चेंज करना देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे आप आपका सजेशन दिए। आपका हर एक कमेंट, आपकी हर एक बात, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी अभी ही अपनी रीडिंग्स चालू की है, जर्नी चालू की है एज अ टैरो कार्ड रीडर। मेरा पर्पस ही यही है कि क्लियर बात करो, शॉर्ट बात चाहे हो तो चलेगा, पर क्लियरली समझा दूँ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, मैच हुई आपसे। अगर हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो करो, आज का टैरो विथ मोनिका। मैं हूँ मोनिका, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू, बाय।